हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं देखता हूँ आसपास सब लोग रिलेशनशिप में हैं और मैं सोचता हूँ मेरी भी रिलेशनशिप मतलब उनका गर्लफ्रेंड होना चाहिए। हाँ, ओके। और मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ का। तो इसका ऐसा गलत है फील करना कि क्या है इसका सॉल्यूशन? ओके, मतलब आपका मानना ऐसा है कि हमारे सारे दोस्तों की, मतलब ज्यादातर दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, तो क्या मैं भी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ? मतलब यदि मैं ऐसा कहूँ कि हमें गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ओके ठीक है। अभी आप ये बताइए कि विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी का अर्थ होता है जिसका अर्थ है विद्या, जिसका धन है विद्या। तो नंबर 1, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कोई व्यक्ति सेना में किस लिए जाता है? जासूसी करने के लिए कि जाएंगे और हम पाकिस्तान के लिए यहां से खबरें भेजेंगे। जाता है देश की सेवा करने के लिए। तो हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है और विद्यार्थी का भी एक कर्तव्य है। स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट जो है कॉलेज में, उसका कर्तव्य क्या है? अच्छे से पढ़ाई करे, रोज कॉलेज जाए, उसकी अटेंडेंस अच्छी हो, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करे जो उसको प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे, है कि नहीं? तो पहली चीज विद्यार्थी का काम है कि वो विद्या अध्ययन अच्छे से करे, ना कि गर्लफ्रेंड बनाए। ये तो पहली बात हो गई। माता पिता ने हमें इसलिए नहीं भेजा है कॉलेज में कि हम वहां जाएं और गर्लफ्रेंड बनाए। जा बेटा, जा तू जा बेटा, गर्लफ्रेंड बना वहां पे। इसलिए नहीं भेजा है। किस लिए भेजा है? कि हम जाके वहां पे पढ़ाई करें। बड़ी कठिनाई से हमारे माता पिता धन कमाते हैं, इसलिए नहीं कमाते कि हम गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा दें। जिस दिन हम धन कमाएंगे उस दिन समझ में आएगा पैसा कमाना कितना कठिन बात है। हाँ, तो पहली चीज तो ये हुई, हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं, बड़ी मेहनत से हमारे माता पिता हमें भेजते हैं, तो उनके धन का सदुपयोग करें, अपने समय का सदुपयोग करें, और उस समय का उपयोग हम अच्छे से जो हमारी पढ़ाई के जो कंसेप्ट हैं उनको समझने में करें। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, गर्लफ्रेंड बनाने में क्या बुराई है? देखो, शरीर का कहते हैं हार्मोनल सीक्रेशन बॉडी के अंदर होते हैं, और ये बहुत नेचुरल है कि अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, और एग्जैक्टली उसी अवस्था में जब ये 16-17 साल की अवस्था होते हैं तब से ये शुरू होता है। नहीं तो क्या हम यदि किसी चीज के प्रति आकर्षित हैं तो क्या हर उस काम करना जरूरी है? यदि हमारे प्रोफेशन में, कैरियर में हमारी बाधक बन रही है, तो इसी तरीके से कहते हैं कि विद्यार्थी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्मचर्य पालन। और ब्रह्मचर्य पालन का मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि देयर शुड नॉट एनी कनेक्शन विद एनी वीमन। किसी महिला के साथ, कोई स्त्री के साथ, लड़की के साथ कोई संबंध रखना नहीं है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि व्यक्ति को अपने वीर्य का रक्षण करना होता है। देखिए, अभी शास्त्र ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपने माता बहन के साथ भी एक सीट पर नहीं बैठना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। और भागवत ये कहती है कि घी चाहे नया हो, घी चाहे पुराना हो, आग के संपर्क में आएगा तो पिघलेगा। तो पुरुष है घी के समान और स्त्री है आग के समान। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलते हैं, ब्रह्मचर्य रक्षण में कठिनाई होती है। तो इससे व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास होना चाहिए, जो उसका मानसिक विकास होना चाहिए, वो विकास बाधित होता है। और अल्टीमेटली इससे क्या है, व्यक्ति का फोकस कम होता है, व्यक्ति का जो कहते हैं ना, जो विल पावर होता है वो भी इससे कमजोर होता है, और फिर व्यक्ति धीरे 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 धीरे, इसलिए आप देखें होंगे कई बार लोग, इस प्रकार के लोग थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे कठिन बात यह है ब्रेकअप। अभी मान लो गर्लफ्रेंड बना भी ली और ब्रेकअप हो गया, तो फिर लोग गाने गाते हैं, हम तो लुट गए। तो वो चीज आने ही क्यों देनी है? कई बार लोग इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, कई बार लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रेकअप हो गया। ये तीसरी बात है। चौथी बात, कई बार हमने देखा है कि कॉलेज का प्रेम परवान चढ़ता है और शादी में बदल जाता है, लेकिन वो स्थिति बहुत विरली होती है, बहुत विरली होती है। और ऐसे यदि हमने डिसाइड किया है कि ठीक है, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, देखिए ये संबंध जो होता है ना, विवाह का संबंध, विवाह संस्कार इसको कहा गया है, ये विश्वास के ऊपर टिका हुआ होता है, एक दूसरे के सम्मान के ऊपर टिका हुआ होता है, और
कॉलेज लाइफ में मतलब यही है कि उस समय हमारी जो हमारा काम दूसरा है और हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि हम डिसीजन सही तरीके से ले सकें। इस मैच्योरिटी का हमारे अंदर अभाव होता है कॉलेज लाइफ में। और भाई अब जीने का मौका मिला है, एक बार शादी हो जाएगी फिर तो बीवी गले में पट्टा डाल के रखने वाली है, तो कम से कम जब तक मौका मिला है पूरी आजादी से जीने का तब तक तो जी लो, तब तक जबरदस्ती क्यों गले में पट्टा डाल के रहना, है कि नहीं। और कई बार कारण ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति लॉनलीनेस फील करते हैं, एकांत महसूस करते हैं कि यार कोई है नहीं, कोई है नहीं, कोई है नहीं। मुझे लगता है यदि आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि हमें गर्लफ्रेंड बनानी पड़े, और अच्छे दोस्तों से आप कर सकते हैं। और एक चीज और मैंने देखी है, व्यक्ति बहुत समय बर्बाद करता है, 2-2 घंटे तक फोन पे लगा रहता है। तो 2 घंटे में कितना पढ़ाई कर लोगे यार? 2 घंटे में तो म्यूजिक सीखना चलेगा, 1 घंटा जिम करने चले जाओगे। 2 घंटे में वो क्या करते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 घंटे का आप सार एक लाइन में भी लिख दोगे तो मान जाऊंगा। आप एक लाइन में भी नहीं बता सकते कि 2 घंटे में क्या सार तत्व चर्चा हुई है, गारंटी है बिल्कुल ही। ऐसा सही कह रहा हूं ना? तो इसलिए देखो मतलब यही हमारी तो विनती है कि ये सब मन का खेल है कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, जिनकी है उनसे पूछना। बंदर और कुत्ता बन के घूम रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है फर्स्ट क्लास का, पहले दर्जे का, जो सुन के ही सीख जाए, मैंने बता दिया। दूसरा होता जो देख के सीख जाए। इस केस में क्या है, देख के सीख जाना चाहिए, करके सीखने में बुराई बहुत है, करके सीखना बहुत नुकसान है। तो इसलिए माताओं के प्रति पूर्ण सम्मान, कॉलेज की बच्चियों के प्रति पूर्ण सम्मान, कोई उनके प्रति अपराध की भावना नहीं है, लेकिन जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम आए हैं, और ये सीखने की उम्र है ना। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अभी आप ब्रह्मचारी आश्रम की भूमिका विवाह के पहले की अवस्था में हो। विवाह की पहले की अवस्था में अनुशासन सीखना होता है, हमें विद्यार्जन करना होता है। तो आप स्किल सीखिए ना, नॉलेज गेन करिए, आप म्यूजिक सीखिए, आप दूसरी कलाएं सीखिए, उस पर अपना समय दीजिए। इसमें समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? फिर तो जब जिंदगी की चक्की में पिसेंगे तो फिर तो सब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि हम उस समय सीखने, हम ये सीखें कैसे ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हम ले सकते हैं, वो आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि अपना समय बर्बाद करने के। सही है ये बात की नहीं? तो ये सब मन का माइंड गेम है सब। जो व्यक्ति माइंड गेम को क्रॉस कर गया, उसको ये सब कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अच्छे दोस्त बनाइए जीवन में, और अपने प्रेमी कौन है? कृष्ण। उनको अपना प्रेमी स्वीकार कर लीजिए, फिर आपको इस संसार में ना कभी एकांत महसूस होगा, न किसी की कमी महसूस होगी, और आप देखेंगे परम आनंद में आपका जीवन रहेगा। और प्रमाण है इसके। ठीक है, तो बनानी है कि नहीं बनानी है? कठोर है उत्तर, लेकिन यही सही है कि नहीं बनानी है। ठीक है, हरे कृष्ण।